गुड इवनिंग सभी साथियों, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। एक धमाकेदार शुरुआत के साथ लूसेंट की कक्षा में जहां पे आप पढ़ रहे थे तांडव सीरीज में भाई साहब मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में आज लेक्चर नंबर 31 नंबर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। और आज पता चलेगा क्या वास्तव में रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी। आज तुम्हें पता चलेगा भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी कितना स्त्री को प्रेम करने वाला व्यक्ति था, कितना ज्यादा मोह माया में पड़ने वाला व्यक्ति था, कितनी ज्यादा उसकी स्त्री के प्रति आकर्षण था। सब चीजें पता चलेंगे आज। तो भाई साहब प्यार की बारिश होगी। बस भाई साहब तुम वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। सुरभि पटेल, संतोष, नीलेश, सभी बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर करते जबरदस्त तरीके से। नीरज, रूबी, उड़ान, सुधा, सुरभि, संतोष, नीलेश, लक्ष्मी, मानस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, मजेदार, क्या बात है। ठीक है जय सिंह, सुरभि पटेल, जबरदस्त। देखो एक कहावत नहीं यार, रानी पद्मावती कहानी पढ़ेंगे तो पहले ही बता दे रहे भाई साहब, जिंदगी जीवन के लिए ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहने का मतलब है कि ये रात है, ये मौसम इतना हसीन चल रहा है, नदी का किनारा है और बहती हुई हवा है। तो भाई साहब तुम वो फीलिंग ना लाना, क्योंकि भाई साहब तुम्हें यहां पे है पढ़ना, क्योंकि आज रानी पद्मिनी के बारे में जानेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मोहब्बत के बारे में जानेंगे। ठीक है, कहते नहीं थे कहां दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। तो भाई साहब देखो कहने का मतलब आज बहुत धमाकेदार पढ़ाई होने वाली है, जुदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई साहब एक हमारा दिल एक तुम्हारा दिल, दोनों आज मिलेंगे और जुदा होना तो है ही नहीं, सिर्फ जिंदगी का मजा लेना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। फंटोस, उमा सिंह, क्या बात है। दिलीप, क्या बात है भाई साहब, वीडियो को शेयर करो यार, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, मानस, राम मीना, जबरदस्त भाई साहब, फटाफट सभी आ जाओ। देखो अगर लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, मामला वहीं पे डाउन पड़ जाएगा हमारा तुम्हारा। ठीक है, हमने ये भी बात बता दी। ठीक है, हमने ये भी बात बता दी भाई साहब कि आज दो दिल मिलने हैं, हमारा और आपका, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं भाई साहब सब प्रेम करते हैं हमसे, हम बच्चों से प्रेम करते हैं। और सिर्फ प्रेम यहां तक सीमित नहीं रहेगा, बच्चों की सफलता तक प्रेम सीमित रहेगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि रात का टाइम है, मौसम भी है, चंचल हवा भी है, नदी का किनारा भी है। नदी का किनारा भाई फील कर लो, थोड़ी फीलिंग ऑटोमेटिक आनी चाहिए, तो भाई साहब मजा आना चाहिए। ठीक है, चलो सब बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया। रोहित, काजल, माई, विद्या, सागर, राज, सुमन, लकी, प्रेरणा, रोहित, प्रतीक, सुधा, लोधी, राज, सुमन, कंचन, क्या बात है मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे बहन। शुरू कीजिए क्लास। चलो सबसे पहले लास्ट टाइम तो हम लोगों ने पढ़ लिया था खिलजी वंश में अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा। उसके बाद उससे भी बड़ी बात, अलाउद्दीन खिलजी का भाई साहब एक तो छत्रपाली से विवाह, एक कमलाबाई से विवाह गुजरात विजय के दौरान। आज फिर देखेंगे भाई साहब, एक अलग लय में बहेगा वो। ठीक है, चलो जबरदस्त। काजल सा सर फुल मूड में है। देखो भाई साहब पढ़ाते टाइम मैं पूरा मूड में रहता हूं। ठीक है, बस पढ़ाई होनी चाहिए धमाकेदार। चलो हाँ, चलो देखो भाई साहब जबरदस्त। ठीक है, तो यहां पे सब बच्चे लगा लेंगे क्या, खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम लोग पढ़ क्या रहे थे भाई साहब, खिलजी वंश में हम लोग पढ़ रहे थे, धमाकेदार बैटिंग कर रहे थे, और उस बैटिंग का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिजड़ा खरीदा था, हिंदू हिजड़ा। उस हिजड़े का नाम था भाई साहब मलिक कफूर। मलिक
कपूर। तो भाई साहब हिंदू हिजड़ा जो खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस हिजड़े का नाम था मलिक कफूर। एक प्रकार से पूरा बढ़िया अच्छे से एक एक चीज बताई थी हमने प्यार से, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जबरदस्त, क्या बात है। आज नोटिफिकेशन लग रहा है बच्चों पास पहुंच नहीं रही है। क्यों? आज बच्चों पास नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं से पहुंच नहीं पा रही है, तभी बच्चा हमारा बड़ा परेशान है, ठीक है। चलो जबरदस्त भाई साहब, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंदू हिजड़ा खरीदा था। खिजड़ा बोलना यार, क्या बात है। तो हिजड़ा खरीदा था जिसका नाम था मलिक कफूर, और मलिक कफूर को जब खरीदा था तो भाई साहब वो एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय अभियान में सहायता कर रहा था। 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसीलिए भाई साहब उसको 1000 दिनारी भी कहते थे। अब बात समझना मेरे बब्बर शेर, मेरे बउआ, मेरा बचवा, बात समझना। अब अलाउद्दीन खिलजी का आज हम लोग जो अभियान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करते। सबसे पहला अभियान है जिसको कहते हैं रणथंबोर का अभियान। रणथंबोर का अभियान, रणथंबोर का अभियान। अभी तुमको रणथंबोर की भी स्टोरी बता रहा हूं एक तरीके से, बहुत प्यार से समझ में आएगी, बहुत जबरदस्त अंदाज में, ठीक है। तो रणथंबोर का अभियान भी देखो भाई साहब, रणथंबोर का जो अभियान है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया कब था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का अभियान किया था 1301 ईस्वी में। कब किया था? 1301 ईस्वी में। और भाई साहब बच्चे मैं बता दूं तुमको, यहां का उस टाइम शासक कौन था? उस टाइम शासक था जिसका नाम था हम्मीरदेव। क्या नाम था? हम्मीरदेव। हम्मीरदेव कहां का भाई साहब शासक था? हम्मीरदेव भाई साहब रणथंबोर का शासक था। और तुम कहोगे रणथंबोर की बात कैसे कर दी आपने गुरुजी? तो भाई साहब शाहरुख खान को बोलते हैं SRK। क्या कहते हैं? SRK। SRK, शाहरुख खान। कितना प्यारा नाम है, सबके कहने का मतलब है सभी के दिलों में राज करने वाला भाई साहब, क्योंकि इसने मूवी कुछ सुपरहिट दी है, मजा आ जाती है। एक तो मोहब्बतें पिक्चर दी है दिल से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ फिर भाई साहब SRK का मतलब क्या हुआ? S से मतलब हुआ सरिस्का, R से मतलब हुआ रणथंबोर, और K से मतलब हुआ केवलादेव, और K से मतलब हुआ केवलादेव। तो कहने का मतलब भाई साहब 3 नाम मैंने रटवाए आपको। क्यों रटवाए तो समझना मेरा पुत्र। S से सरिस्का, R से रणथंबोर, K से केवलादेव, और केवलादेव को ही बोलते हैं घाना। तो भाई साहब ये सुना है, जाना पहचाने नाम है। कहते नहीं है कि भाई साहब सारे जाने पहचाने नाम है, और शाहरुख खान का तो फेवरेट डायलॉग है, ठीक है। कहने का मतलब है ये तीनों की तीनों एक प्रकार से क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और कहां पर है ये भाई साहब? ये है राजस्थान। ये कहां पर है तीनों के तीनों? ये तीनों के तीनों राजस्थान। तो इससे पता चलता है जो रणथंबोर का अभियान है, रणथंबोर किस राज्य में है भाई साहब? रणथंबोर राजस्थान में है। राजस्थान की जो कैपिटल है उसका नाम है भाई साहब जयपुर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जयपुर को हमने गुलाबी कलर से लिखा है, इसीलिए इसको कहते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी, ठीक है। फिर बात समझना, बिल्कुल धमाकेदार बैटिंग करनी है आज तो भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, आपकी क्लास में मजा आ गया, धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया जबरदस्त भाई साहब। सोनू कुमार, क्या बात, आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा? कोई ना कोई समस्या लग रही है आज तो भाई साहब कोई ना कोई समस्या लग रही है। क्यों? कोई बात नहीं, चलो। तो रणथंबोर का अभियान पता चल गया 1301 ईस्वी में किसके द्वारा?
भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 1321 से उस समय शासक हम्मीरदेव था, इसने इसको हरा दिया हम्मीरदेव को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, भाई साहब नाम बहुत प्यारा हमने रख दिया, एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? तो भाई साहब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पूरे राजस्थान को जीतना चाहा, पूरे राजस्थान को जीतना चाहा, राजस्थान को जीतना चाहा। किसने? भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने। इस अभियान के बाद क्लियर है। फिर यहीं पे प्रश्न लपेट के आता है, एक प्रश्न पूछा जाता, रणथंभौर का किला किसने बनवाया? रणथंभौर का किला किसने बनवाया? तो याद रखिएगा, रणथंभौर का किला बनवाया हरिराज ने। किसने बनवाया? हरिराज ने। और याद रखिएगा, जो हरिराज थे वो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जबरदस्त भाई साहब, है ना? तो भाई साहब एक बार कमेंट तो बनता ही है भाई साहब कि तुमको आज रणथंभौर का अभियान क्लियर हो गया, और इसके साथ ये भी क्लियर हो गया कि भाई साहब कौन से पश्चिम बिहार कौन से राज्य में है। ठीक है, तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो। यस बाबू सर, एक दिन गैप क्लास चलता है तो क्या करें मेरे बच्चों, काम ना करें क्या अपने? जीवन में बहुत सारे काम है, कुछ घरेलू समस्याएं हैं, कुछ पर्सनल समस्याएं, सारी समस्याएं सुलझानी पड़ती हैं। ठीक है, तुम अगर एक दिन ना हो तब मैं नहीं देखने आता कि तुम नहीं आए। हाँ, अरे यार, मतलब एक दिन इंसान क्लास ना ले, तुम उसको उड़ा के फेंक दो, गोली मार दो। और ये नहीं देख रहे हो भाई साहब 31वां लेक्चर चल रहा है, उसमें तुम कोई रियायत नहीं करोगे, लाइक तो करते नहीं हो, शेयर तो करते नहीं हो। ठीक है, अरे यार दिल से सोचा करो कभी कभी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई साहब, बहुत जबरदस्त था, मजा आ रहा है? क्या बात है, दिल खुश हो रहा है? अरे भाई साहब दिल तो खुश होगा, लेकिन लाइक शेयर कौन करेगा? वो कौन करेगा? हा? दिल तो तुम्हारा खुश हो रहा है, हमारा दिल कब खुश करोगे तुम भाई? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल कहने का मतलब है भाई साहब, जिंदगी मिलती है तो कुछ बनकर दिखाओ, जिंदगी मिलती है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ मेरे लाल, एक दिन इसे भी बदल कर दिखाओ।
एक दिन इसे भी बदल कर दिखाओ। कहने का मतलब है भाई साहब, जिंदगी मिली है तो कुछ बनो, कुछ भी करो आप, लेकिन खाली मत बैठो, ठीक है। और ये मान लो कि इसे बदलना तुम्हारा कर्तव्य है, जहां पे बदलने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना तुम YouTube पे इधर उधर भटक रहे हो ममाखी की तरह, चलो ये भी फूल का रस ले लें, उस भी फूल का रस ले लें, भौरों की तरह मंडरा रहे हो, तो भाई साहब सिर्फ इस फूल का रस पान कर लो। सच बता रहे, जीएस इससे ज्यादा नहीं होती। क्राइटेरिया सेट कर दिया हमने जीएस का, लोग जीएस के नाम पे उड़ा रहे हैं, और यहां पे एक लेवल सेट हो गया, सेटअप बन गया कि भाई साहब इससे ऊपर जीएस मुझे नहीं बताती, और ना मैंने देखी भाई साहब कि इससे ज्यादा जीएस पेपर में कहीं पे पूछी गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जिंदगी मिलती एक बार मिलती, कुछ बन कर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ मेरे लाल, इसे बदल कर दिखाओ। कहने का मतलब है तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब मजा आएगी। क्या रानी पद्मावती वास्तव में सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी का भौरों की तरह मन दिल इधर उधर बहक जाता था? देखो लगाते भाई साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिर अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, वो अभियान क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ का अभियान, चित्तौड़गढ़ का अभियान। और भाई साहब जब चित्तौड़गढ़ का अभियान है वो किस सन में हुआ? देखो वो हुआ 1303 ईस्वी में, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई भाई साहब, मजादार। हम तोहरा सा पढ़ा पोसी बने धन्यवाद बचवा, तो मैं जैसे तो बालकन का पढ़ा तो दिलवा में गदगद हुआ था। चल बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। तो चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303, और चित्तौड़गढ़ भाई साहब ये भी पड़ता है राजस्थान। कहां पड़ता है? राजस्थान। अब बात समझना भाई साहब, चित्तौड़गढ़ के उस समय राजा कौन थे? सब लोग पिक्चर देखे हो, शाहिद कपूर वाली, रणवीर सिंह वाली और दीपिका पादुकोण वाली, सब लोग देखे हो। जितनी बहनें लोग हैं वो लोग भाई साहब शाहिद कपूर और रणवीर सिंह का देखे खातिर देखी ने पद्मावत, और एक देखी है भाई साहब जितने भाई लोग हैं दीपिका पादुकोण का देखे खातिर। तो भाई साहब बात समझना, चित्तौड़गढ़ का जब अभियान करता है भाई साहब कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो उस समय राजा होते हैं भाई साहब कौन? रतन सिंह। राजा रतन सिंह होते हैं। क्लियर है? अब बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे मेरे शेर? राजा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ का अभियान किसके द्वारा किया जा रहा? एके के द्वारा। एके अर्थात भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी। अब ये बताओ, अलाउद्दीन खिलजी को कोई सपना तो आया नहीं कि यहां पे अभियान करना है? आया कोई सपना? कोई नहीं आया। कहने का मतलब है भाई साहब, एक बार एक साधु बाबा भिक्षा लेने गए थे इनके दरबार में। एक बार भिक्षा लेने गए थे किसके दरबार में? तो भाई साहब राणा रतन सिंह के दरबार में भिक्षा लेने गए थे साधु बाबा। राणा रतन सिंह ने भाई साहब साधु बाबा से कहा, जाओ हम तुम्हें भिक्षा विच्छा नहीं देंगे, और बेइज्जती के साथ वापस कर दिया। बेइज्जती के साथ साधु बाबा को वापस कर दिया। लेकिन साधु बाबा के अंदर लगा प्रतिशोध। कहने लगा, राणा रतन सिंह तुमसे तो प्रतिशोध हम लेकर रहेंगे। और कुछ दिन बाद
भाई साहब ये साधु बाबा पहुंचा कहां पर, टिक 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 पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, दिल्ली सल्तनत पे जो बैठा था, सिंहासन कर रहा था, उसमें साधु ने कहा, साधु को पता था इसको जो भी स्त्री अच्छी लगती थी, पसंद आ जाए, बस दिल को भाए जाए, भाई साहब विवाह रचा दे मेरे संग। पता नहीं कितना साहसी पुरुष था, डरता ही नहीं था भाई साहब, तूफानों से तूफान लड़ने की क्षमता ले रहा था। कहने का मतलब है कि एक से बढ़कर तूफान अपने सीने पे ला दे था, एक से एक बढ़कर सबका सामना कर रहा था। तो कहने का मतलब है, साधु बाबा ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब तुम अभी बहुत पीछे हो, तुमने देवगिरी की छत्रपाली से विवाह किया, जलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से विवाह किया, तुमने गुजरात विजय के दौरान राजा कर्ण की पत्नी कमला बाई से विवाह किया, लेकिन दुनिया में उससे सुंदर स्त्री कोई नहीं है जो मैं देख कर आया हूं। यह कहा साधु ने, यह कहा साधु ने, मैं जो स्त्री को देख के आया हूं, देख लोगे भाई साहब ऐसे ही गिर जाओगे। तो भाई साहब क्या इससे एहसास हो रहा, मन में भावनाएं कूद रही कि रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी। अब बात आती भाई साहब, जो राणा रतन सिंह थे, इनकी पत्नी कौन थी? सब लोग मूवी देखे हो पद्मावत, इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था भाई साहब रानी पद्मावती। मजा नहीं है हमको इस लिख के, रानी पद्मावती। भाई साहब ये किसकी वाइफ थी? ये वाइफ थी रतन सिंह की। अब बात आ जाती है कि रानी पद्मावती पत्नी थी, धर्म पत्नी थी किसकी? राणा रतन सिंह की। और साधु ने इनके बारे में बखान किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में तरंगे उठ गई। तुरंत इन्होंने कहा मार दो अभियान, और भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान मार दिया 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान मार दिया भाई साहब 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का अभियान। तो पता चल गया भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का अभियान क्यों मारा, क्यों मारा चित्तौड़गढ़ का अभियान, क्या रीजन थे? एक स्त्री को पाने के चक्कर में भाई साहब पूरा अपना साम्राज्य छोड़ के दूसरे साम्राज्य में पहुंच गया, जान जोखिम पे लेके। अब यहां राणा रतन सिंह को पता चलता है। तो राणा रतन सिंह को जब पता चलता है, राणा रतन सिंह भाई साहब सेना कमजोर, अलाउद्दीन खिलजी उस समय भाई साहब इसके साथ मलिक कपूर था, दुनिया भर के लोग थे। तुरंत इसने जाके भाई साहब चित्तौड़गढ़ के किले को क्या कर लिया? चारों तरफ से कैद कर लिया। और जब चारों तरफ से कैद हो गया, राणा रतन सिंह को लगा अब हम नहीं बचेंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, प्रस्ताव भेजा राणा रतन सिंह के पास, हम धन दौलत लूटने नहीं आए, हम धन दौलत लूटने नहीं आए। अब बात समझ लो भाई साहब, राणा रतन सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था बादल, और एक सेनापति और कहा जाता जिसका नाम था गोरा, और एक का नाम था बादल। ये जो सेनापति था, राणा रतन सिंह ने सेनापति बादल को भेजा किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हम तो सेना लूटने, हम तो धन दौलत लूटने आए नहीं, हम तो रानी पद्मावती को सिर्फ देखने आए, सिर्फ दीदार करा दो, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बादल से कहा, और बादल आके भाई साहब रतन सिंह से कहते हैं। अब रतन सिंह ने कहा अब हम नहीं डरने वाले, हमारी बीबी की बात आ गई। भाई साहब उन्होंने एक संदेशा भिजवा दिया कि अलाउद्दीन खिलजी से कह दो युद्ध कर ले, युद्ध कर ले, ठीक है।
अब हम जान की बाजी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी बीबी को देने वाले नहीं, क्योंकि भाई साहब रतन सिंह ने भी इनसे प्यार करके विवाह किया था। इनकी भी एक प्रकार से लव मैरिज थी भाई साहब। होता नहीं है 16 सोमवार का व्रत रहती हैं लड़कियां भाई साहब एक अच्छे वर के लिए। उसी प्रकार ये बालक मतलब रतन सिंह, इनके लिए भाई साहब पूरी तरह पाने के लिए बिल्कुल बेकाब था। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, बड़ी शिद्दतों के साथ रानी पद्मावती को पाया था। और रानी पद्मावती को जब पाया था भाई साहब, तो कहने का मतलब रानी पद्मावती कहां की राजकुमारी थी? तो याद रखिएगा श्रीलंका की राजकुमारी। और श्रीलंका का प्राचीन नाम था भाई साहब, जिसको कहते थे सिंघल, जिसको कहते थे भाई साहब सिंघल। श्रीलंका की राजकुमारी थी रानी पद्मावती, जिसको कहते थे श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल। तो इस प्रकार ये बात तुम्हें पता चल गई होगी, क्लियर है, दिमाग में घुस भी गया होगा, बैठ भी गया होगा, लेकिन लाइक तुमने नहीं किया होगा अभी भी। ठीक है, फिर देखो इतनी बात पता चल गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने फिर कहा बस केवल एक मित्रता के नाते दीदार करा दो, बाकी हम चले जाएंगे। और रतन सिंह ने कहा भाई साहब दोस्ती के नाते सिर्फ दीदार ही तो करना चाहते हैं, और हमें खुशी होगी भाई साहब, बड़ाई करेंगे, हमारी पत्नी है। अरे भाई तुम इतनी अच्छी पत्नी पा गए, सारी चीजें। अब भाई साहब इनके मन में सोचा कि भाई साहब बड़ाई करेंगे, हमारी पत्नी की बड़ाई हो जाएगी। ठीक है, होता नहीं है गांव में नई नई बहुरिया आती है, तो जब नई नई बहुरिया आती है भाई साहब, तो मुंह दिखाई वाली रस्म चलती है। फिर 4 मेहरिया गांव गाती हैं, अरे फलाने की बहुरिया बहुत सुंदर है, ठीक, फलाने बहुरिया बहुत सुंदर है, और भले 21 रुपया दे के आऊं, लेकिन भाई साहब गुणगान में कमी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है भाई साहब राणा रतन सिंह ने मान लिया, और अलाउद्दीन खिलजी को यह भी कहा हम तुम्हें रियल में बीवी नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ एक कांच लगा होगा, एक कांच लगा होगा और नीचे पानी भरा होगा जलाशय में, उस कांच की परछाई, उस कांच का प्रतिबिंब। कहने का मतलब है ये जैसे मान लो एक प्रकार से यहां पर पानी भरा हुआ है, ये मान लो यहां पर जैसे पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ भाई साहब, भरा हुआ है, और यहां पे कांच लगा हुआ है, यहां पे कांच लगा हुआ है। अब रानी पद्मावती जो है भाई साहब यहां पर क्या होती हैं? खड़ी होती हैं। अब ये रानी पद्मावती खड़ी होती हैं भाई साहब, इनका जो यहां पे इनका जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बन जाता है यहां पर। और जब ये प्रतिबिंब यहां पर बनता है भाई साहब, तब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर नहीं देखता, यहां पर देखता है। तो भाई साहब जब यहां पर यह देखता है इस जल से भरे हुए जगह में, तो भाई साहब इसका दिल तो वहीं पे मर जाऊंगा। कहता है यार हाँ इतने सुंदर। तो कहने का मतलब है जब ये मान लो उसने ओरिजिनल ब्यूटी नहीं देखी, सिर्फ उसने कांच की परछाई के द्वारा जल में बने चित्र को देखा, तब वो पागल हो गया। तो जब वो तब पागल हो गया, तो इससे पता चल जाता है कि वो भाई साहब ठीक है कितना मतलब स्त्री को चाहने वाला व्यक्ति था। तो अब उसको बस एक ही चीज चाहिए थी कि हमको किसी तरह भाई साहब रानी पद्मावती चाहिए तो चाहिए, शादी करनी है तो करनी है, इतनी बात थी। तो जब इतनी बात थी भाई साहब, बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे मेरे बच्चा? अब अलाउद्दीन खिलजी तुरंत नहीं मारता है, रतन सिंह को तो मारता ही नहीं, तुम लोग पढ़ते मारता है, पिक्चर में देख तो मारता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बस इनको कैद करके ले जाता है। कहता नहीं है कि जो लैला मंजनू होते, मंजनू को पकड़ लो, लैला दौड़ती दौड़ती चली आएगी, अगर सच्ची लैला है तो। और भाई साहब तो इसीलिए कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत कैद कर लिया किसको? राणा रतन सिंह को, और जाके ले गए अपने दिल्ली सल्तनत में, जेल में कर दिया बंद। और जब जेल में कर दिया बंद, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी, जिस दिन रानी पद्मावती हमारे पास आ जाएंगी
उस दिन भाई साहब राणा रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा, जाके अपने चित्तौड़गढ़ की गद्दी संभाले वहां पर। क्लियर है? जाके वहां पर अपनी गद्दी संभाले चित्तौड़गढ़ की। इन अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात बोल दी। तो जब भाई साहब यह बात बोल दी तो हुआ क्या? रानी पद्मावती अपने पति को बचाना चाहती थी, क्योंकि मोहब्बत ही इतनी चीज है भाई साहब, किसी ने इतने मन से पाया हो तो भाई साहब क्या दूसरी तरफ से प्यार नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। तो भाई साहब जब दूसरी तरफ से प्यार हुआ तो रानी पद्मावती ने एक चाल चली। वो चाल ये चली कि भाई साहब कहते नहीं है, मैं तो चली पालकी में बैठ के ससुराल। तो भाई साहब रानी पद्मावती ने करीब 1000 पालकियां सजवाई। कितनी पालकियां? 1000 पालकी सजवाई। तो जब 1000 पालकी सजवाई भाई साहब, इसमें क्या किया? रानी पद्मावती ने सब अच्छे अच्छे सैनिकों को बिठा दिया और ये सारे सैनिक दिल्ली सल्तनत पालकी में चलते हैं। मतलब पालकी को 2 लोग उठाने वाले और एक अंदर बैठा है शस्त्र वस्त्र धारण किए सैनिक। एक पालकी में 3 लोग। क्लियर? एक अंदर बैठा और 2 कंधों में। चलो मैं तो चली पालकी। क्लियर हो गई बात? फिर बात समझना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है। जब ये 1000 पालकियां पहुंची दिल्ली सल्तनत, और नेतृत्व करता कौन था? भाई साहब यही घोड़ा और बादल और घोड़ा 2 सेनापति थे। घोड़ा नहीं, घोड़ा। भाई साहब 2 सेनापति थे, ये बिल्कुल नेतृत्व करता थे और ये पालकियां इनके नेतृत्व में गई, क्योंकि रानी पद्मावती ने भेजा कि मैं आ रही हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरे प्राणनाथ को छोड़ दें। तो भाई साहब ये सारी पालकियां पहुंच जाती हैं दिल्ली सल्तनत, और जब दिल्ली सल्तनत पहुंच जाती हैं, अब भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी कंफ्यूज। कहता इतनी सारी पालकियों में कौन सी मेरी चाहने वाली भाई साहब जिसको मैंने पसंद किया वो किस में बैठी है? एक में है 999, तो भाई साहब बेकार है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचती हैं सारे सैनिक कूद पड़ते, धड़ाम धुड़ूम धुड़ूम। भाई साहब तुरंत युद्ध होने लगता है। सारे सैनिक जो है युद्ध करते करते भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तहस नहस कर देते हैं। और उसी बीच भाई साहब ये जब पालकियां पहुंच जाती हैं तो राणा रतन सिंह को वो अलाउद्दीन खिलजी पहले ही छोड़ देता है। तो जब राणा रतन सिंह पहले ही छोड़ देता है, राणा रतन सिंह पहुंच जाते हैं कहां पर? वापस चित्तौड़गढ़। जब यहां पे वापस चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते भाई साहब, ठीक है, उसी बीच चित्तौड़गढ़ में एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था काले खां। वही वाला हाल होता ना, काले खां ऐसा व्यक्ति था जिसने राणा रतन सिंह के ना होने पर सोचा इस समय महारानी अकेले हैं और हम पूरे साम्राज्य को पूरा हथियार लें, विद्रोह कर दें, अपने कुल लोगों को मिला के भाई साहब ये विद्रोह कर देता। जब राणा रतन सिंह वापस पहुंचता है, पद्मावती कहती है महाराज तुम्हारा ही सेनापति काले खां दगाबाजी कर गया, आपकी अनुपस्थिति में अपना राजा बनना जा। अब भाई साहब रतन सिंह से फाइट होती है काले खां से, जिसमें रतन सिंह काले खां को तो मार डालते हैं, लेकिन ये भी घायल हो जाते हैं और घायल होने की वजह से ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है भाई साहब राणा रतन सिंह की मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता है, राणा रतन सिंह सिर्फ खुद मरते हैं। कैसे मरते हैं? काले खां को मारने के चक्कर में घायल होने की वजह से। क्लियर है? फिर देखो भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त। उसी बीच रानी पद्मावती की चाह में उसका भाई साहब दीवाना कहता है रतन सिंह पहुंच गया चित्तौड़गढ़ और उसको पता चल गया रतन सिंह गया मर, अब तो रानी पद्मावती हमारी हो गई। ठीक है, तो जब रानी पद्मावती हमारी हो गई उसके बाद भाई साहब जब वो पहुंच ही रहा होता है चित्तौड़गढ़, उसी बीच पद्मावती को पता चल जाता है कि भाई साहब राजा नहीं है, मर गया। तब भी अलाउद्दीन खिलजी हमें लेने आ रहा, हमसे ब्याह रचाएगा। तो रानी पद्मावती भी
भाई साहब अपने पति के प्रति इतनी ईमानदार थी, जिसको कहते हैं आज के समय में कहते नहीं, बेबी तुम कितनी लॉयल हो मेरे लिए। तो वही वाला कहने का मतलब है राजा के समय वो एक प्रकार से पतिव्रता। इंग्लिश में आज तुम लोग पढ़े लिखे कुछ नहीं, लेकिन लॉयल सब जानते हो, तो उस समय बोलते थे पतिव्रता। तो जब पतिव्रता कहने का मतलब है, इन्होंने तुरंत एक प्रकार से कुंड पूरा बनवाया। और रानी पद्मावती कहती हैं कि अगर मेरा पति नहीं तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। ये कर लेती जौहर। जौहर का मतलब होता है पति की मृत्यु के बाद खुद को आग में समा देना, खुद को आप आग में समा देना। इस प्रकार रानी पद्मावती भी जौहर कर लेती, और इनके साथ कई सारे लोग भाई साहब। और गोरा बादल तो भाई साहब इस वाले कॉन्सेप्ट में मर जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में जब पालकियां जाती हैं तब क्लियर हो गई, लौहर प्रथा नहीं जौहर प्रथा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है भाई साहब, ये पूरी की पूरी स्टोरी का उल्लेख मिलता कहां पर, उल्लेख कहां मिलता है? तो याद रखिएगा, एक पुस्तक का नाम है जिसको कहते हैं पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पद्मावत पुस्तक लिखी गई मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई। क्लियर है? तो भाई साहब उम्मीद करते हैं मजा आ गया। अब बता दो एक बार कमेंट करके कितने बच्चों को दिल से समझ में आया। आज पता चल गया भाई साहब राणा रतन सिंह खुद मरा था कि भाई साहब उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था। जल्दी से बच्चा बच्चा कमेंट करके बता दे, और भाई साहब लाइक शेयर और ठोक दो, दूर दूर तक ताली बज जाए भाई साहब, मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई साहब पूरी की पूरी हमने स्टोरी खोल के रखी। पद्मावत पिक्चर देखने की आवश्यकता ही नहीं तुम्हें, और पूरी की पूरी तुम्हें कहानी याद हो गई होगी। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ भाई साहब, बहुत बढ़िया जबरदस्त। देखते कितने बच्चों को समझ में आई। भाई साहब दिल से बताना, कोई झूठ बोला, अगर कोई भी झूठ बोला तो उसके उड़ा के मारा जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मानस शर्मा, हैप्पी प्रजापति, अभिजीत, प्रेरणा, शैली, देसी, सोनी, अंश, अंजलि, विकास, सब बच्चों मजा आ गए। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। विनय कुमार, रीना कुमारी, विकास, कुसुम, अनिल, ठीक है। तभी हमने कहा था भाई साहब कि रानी पद्मावती वास्तव में इतनी सुंदर थी। भाई साहब पता चल गया। अभी तो तुमने हमसे पढ़ना चालू किया है बालक, और जो बच्चे हमसे त्रिशूल बैच में पढ़ रहे हैं स्टडी पाई ऐप पर, स्टडी पाई ऐप पर जो हमसे त्रिशूल बैच में पढ़ना है उनसे पूछो जाके कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भाई साहब क्या आग बिखर रही है वहां पे। ठीक है, जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है ले ले भाई मेरे, क्यों नहीं लेने दूंगा मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो वो कहते नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब जब पद्मावती को देखा है तो भाई साहब एक भाई साहब डायलॉग तो तुरंत याद आता है, मुझे आदत नहीं यूं हर किसी पे मर मिटने की, मुझे आदत नहीं यूं हर किसी पे मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत ना दी, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत न दी। तो वही वाला हाल हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब तो केवल साधु ने
दिखाया था, इमेजिन किया था, और भाई साहब जब यहां पे देखा था उसके बाद दिल ने तो मोहलत ही नहीं दी अलाउद्दीन खिलजी को, पूरा का पूरा बवाल कर डाला, मिला कुछ नहीं, जीरो। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। बेरोजगार विशाल, देखो इतने मैसेज जो कॉपी पेस्ट चिपकाते ना भाई साहब, वो ब्लॉक होने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई साहब ब्लॉक करना में बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि भाई साहब तुम लोग बदतमीजी करते हो पढ़ते समय। विनय कुमार, डेली लिया करो क्लास। भाई साहब तो डेली लाइक शेयर क्यों नहीं करते हो? हाँ, डेली लाइक शेयर क्या करो, डेली 20-20 50-50 सब्सक्राइबर बढ़वाया करो, कुछ नहीं करो क्या? चलो अच्छा सर जी, आप तो बहुत ही रोमांटिक अंदाज में पढ़ाने लगे हो। अच्छा भाई साहब देखो, चाहे रोमांटिक पढ़ाओ चाहे सैड पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हैप्पी पढ़ाओ, यार पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, दिल में उतरनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर कहते पढ़ाई नहीं समझ रहे भाई साहब, तो क्या फायदा यार, क्या फायदा है कि नहीं? मेन चीज होती पढ़ाई समझ में आई, तो समझ में क्या आ रहा भाई साहब? मेरा क्लास जो होता है वो ना शाम को 7 बजे होता है, ठीक है? चलो भाई साहब आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। फिर देखो भाई साहब क्या था, दक्षिण विजय अभियान, दक्षिण विजय अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी के यहां पे दक्षिण विजय अभियान होंगे, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में। और भाई साहब ये सारे दक्षिण विजय अभियान करता कौन है अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से? तो सब लोग जानते हो, मलिक कफूर। कौन करता है भाई साहब? मलिक कफूर करता है। क्लियर है? अच्छा पंकज जी कह रहे हैं सर मेरा कोस्ट गार्ड में आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद कि आप सब हमें इसका श्रेय दे रहे हैं, ठीक है? हाँ आप भाई साहब बात समझना बहुत ध्यान से। दक्षिण विजय अभियान मतलब मलिक कफूर करता है पूरे पूरे। अब दक्षिण विजय अभियान का मतलब है पूरा का पूरा साउथ इंडिया में तांडव मचाना, पूरा का पूरा दक्षिण भारत में एक प्रकार से क्या करना, तांडव मचाना, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा लाइक शेयर में कोई कमी तो नहीं कर रहा, करना भी नहीं भाई साहब। यहां पे देखो महाराष्ट्र वाले एरिया में एक था यादव वंश, इसको जीता। यहां पर एक भाई साहब था जिसको कहते हैं होयसाल वंश, होयसाल वंश। इधर आंध्र प्रदेश वाले एरिया में था जिसको कहते थे काकतीय वंश, काकतीय वंश, जिसकी राजधानी वारंगल थी। क्या थी? वारंगल। फिर यहां पर एक तमिलनाडु वाले एरिया में था जिसको कहते थे पांड्य, पांड्य वंश। इन 4 वंशों को बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में जीता था किसने? अलाउद्दीन खिलजी के मलिक कफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के मलिक कफूर ने। फिर यहीं पे बहुत ध्यान से याद रखना, पेपर में सन भी पूछ लेता है, पेपर में प्रश्न उड़ाते रहता है भाई साहब, ठीक है? तो यादव वंश जो था वो किस सन में भाई साहब जीता गया? 1296 ईस्वी। फिर बात आती है कि काकतीय वंश वारंगल किस सन में जीता गया भाई साहब? 1309 ईस्वी। फिर भाई साहब बात आती है होयसाल वंश और पांड्य वंश, ये किन सन में? तो ये भी 1313, और पांड्य भी कब? 1313। पहले तो चारों सन के आपको चारों जो जीते हैं उनको सबको आपको पता चल गया। क्लियर है?
मेरा ऐप बेटा है स्टडी पाई ऐप। देखो सभी बच्चों को हम बताना चाहते हैं जिनको त्रिशूल बैच ज्वाइन करना है, स्टडी पाई ऐप पर जाएं अभी तुरंत जाके। और आज सबसे बड़ी विशेषता बता दें, आज 100 रुपीज का ऑफर चल रहा है, क्योंकि भाई साहब आज हमारे स्टाफ में एक मास्टर साहब का जन्मदिन है। ठीक, स्टडी पाई एप्लीकेशन है जहां पे त्रिशूल बैच आपको मिलेगा। ठीक, और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। त्रिशूल बैच में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से। भाई साहब ये मान लो कि जब अगर मैं तुमको जीएस पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल भरोसा रखो, एक ऐसी गुणवत्ता के साथ, वो गुणवत्ता भाई साहब कोई कंप्रोमाइज में नहीं करता, ये मान चलिए। और कोई भी यार एग्जाम दो, मुझसे कोई मैटर नहीं करता कि आप बीपीएससी दे रहे हैं कि जेपीएससी दे रहे हैं कि आरपीएससी दे रहे हैं कि एमपीपीएससी दे रहे हैं कि यूपीपीएससी दे रहा है। मैटर ये करता भाई साहब राघव सर से तुमने जीएस सीखी कि नहीं सीखी, मैटर ये करता है। और भाई साहब अगर तुम अभी भी हमारी गुणवत्ता पे शक करते हो तो भाई साहब कोई बात नहीं, बेटो जिसकी जो इच्छा हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी पाई ऐप गूगल प्ले स्टोर से। और ये बैच है हमारा, और ये कांटेक्ट नंबर आप कॉल करके तुरंत पूछ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। और जिसको आज बैच लेना हो, आज स्पेशल ऑफर भी है, तो आज इस नंबर पे कॉल करके जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी हर इच्छा। चलो फिर बात करते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। अब आप न पूछना, हमने बता दिया आपको। ठीक, चलो जबरदस्त। योगा विद हैप्पी बहुत बड़े बड़ा, बहुत बच्चों की एक आई है, क्या लगा सर फीस ज्यादा। मैं बता दूं बेटा 1500 फीस है, मतलब 1500 रुपए, और एक साल आप वीडियो देख सकते हो। 3 से 4 महीने पढ़ाएंगे पूरी जीएस। भाई साहब लोग एक एक सब्जेक्ट का पैसा लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट का 2-2 हजार रुपए, 1500 रुपए लेते हैं। और यहाँ पे आपके क्वालिटी के साथ नो कंप्रोमाइज, एक एक चीज बताई गई है। पढ़ा मैं रहा हूं यार, मुझ पे भरोसा रख के लेना अगर लेना तो, वरना मत करना। साफ सीधी बात बता रहा। और बहुत लोग अपवाद भी हैं, हमको कुछ कहेंगे अरे कमाने आ गया। भाई साहब एक चीज याद रखना, टीचर है, उसका भी घर है, परिवार है, वो भी भाई साहब उसकी भी रोजी रोटी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, चलेगी, है कि नहीं। तो भाई साहब कहीं डांका तो डालेगा नहीं कि डांका डाल देगा, हाँ कि चोरी कर लेगा। भाई साहब तुमसे हम, हमसे हम तुम, और भाई साहब कहां से आएगा टीचर, क्यों। चल इतनी बात समझ मारी। हाँ चलो सर आप क्या पढ़ाते हो। भाई साहब जीएस पढ़ाता हूं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, अंजलि सिंधे जी मात्र 1500 रुपए में, और आज जो एडमिशन ले रहे हैं वो बिल्कुल ऑफर है, 100 रुपीज ऑफ है। और भाई साहब बस इसलिए क्योंकि यार देखो उतने रुपए में कुछ होता नहीं कि महल बन जाएगा, बस यार रोजी रोटी में चल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और ये पढ़ाने जैसे ये फ्री क्लासेस यूट्यूब पे हैं, ये सारी क्लासेस मैनेज होती रहती हैं आप लोगों की वजह से। जैसे आप लोग भाई साहब और कहीं से पैसा थोड़े आ जाता, पैसा यहीं से चलता है, यहीं सब चलता रहता। ठीक, चलो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भाई साहब राघव सर है। ठीक है, चलो फिर भाई साहब समझो, दक्षिण विजय अभियान में मलिक कपूर के द्वारा इन 4 जगह पर पूरा का पूरा एक प्रकार से जीता गया। ठीक, अब बात समझ लेना। सबसे पहला प्रश्न, इन सबकी राजधानी पूछी थी। यादव वंश की राजधानी का नाम देवगिरी। मैथ में जैसे नहीं करते थे, मैथ में जैसे नहीं करते थे, जब पाई ग्राफ बार ग्राफ वाले सवाल आते थे तो भाई साहब वहां लगा लेते थे गुलाबी, मतलब गुलाबी पेन, मतलब गुलाबी पेन बराबर भाई साहब कैपिटल। तो यहां पर भी भाई साहब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार रखना, जहां पर ये गुलाबी शब्द आ रहा, गुलाबी का मतलब इन वंशों की राजधानी। क्लियर है। तो यादव वंश की देवगिरी, पांडव वंश की मदुरई, जहां पर भाई साहब मीनाक्षी माता का मंदिर है। फिर भाई साहब काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, क्या है, वारंगल। फिर भाई सॉरी यार देखो थोड़ी सी गलती हो गई ना, वारंगल ऑलरेडी यहां पे लिखी हुई थी तो उसी को मैं गुलाबी कर दे रहा हूं।
इसी को मैं गुलाबी कर दे रहा हूं, पहले ही मैं लिख चुका था इसका। फिर होयसाल वंश की भाई साहब, द्वार समुद्र, तेरे द्वारे समुद्र लहरारा होयसाल। 4 का मतलब भाई साहब पता चल गया। कमर पे कट्टा, मूछे पे ताव, आजाद की धरती, जिला उन्नाव। ठीक है, याद रखना भाई साहब, कमर पे कट्टा, देखो हमारे लिए कट्टा ये है, सिर्फ यही कट्टा है मेरे सामने। ठीक है, इसी के द्वारा आप लोगों को मैं शिक्षा दे रहा हूं। कहते नहीं है, कमर पे कट्टा, मूछे पे ताव, मूछे है नहीं भाई साहब, आजाद की धरती, आजाद की धरती मतलब चंद्रशेखर आजाद की धरती, और अपना जिला उन्नाव, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और याद रखना भाई साहब, सिर्फ यहां पे परचम ना लहराया अगर उन्नाव जनपद का भाई साहब कंपटीशन के क्षेत्र में, मजा नहीं आएगा। केवल एक भाई साहब स्वाभिमान के साथ ये भी जी रहे हैं कि उन्नाव जिला भाई साहब एक अलग लेवल पे जाना चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं तुम बात करते भाई साहब, करने दो, मैं बात करता ना, मैं भाई कंटेंट जब देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा टीचर कितना रंगवाता है, मैं कितना बताता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। फिर बात समझो, सबसे पहले अगर जो देवगिरी था भाई साहब, देवगिरी पे भाई साहब कौन राजा था? देवगिरी था राजा था जिसका नाम था राजा रामचंद्र देव, यहां का शासक था। और आपको रटा रटा प्रश्न है भाई साहब, 1296 में देवगिरी का अभियान हुआ था। कब हुआ था? 1296। और उस समय भाई साहब राजा रामचंद्र देव राय हार गए। हारने के चक्कर में भाई साहब इनको अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का नाम था भाई साहब छत्रपाली। छत्रपाली जो अपनी पुत्री है उसके हाथ पीले करने पड़े, किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। क्लियर भाई साहब, क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? जबरदस्त भाई साहब, है ना। अब यहीं पे याद रखिएगा भाई साहब, देवगिरी के अभियान कोई एक नहीं हुआ, देवगिरी के टोटल 3 अभियान हुए। तो याद रखिए, ये भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, देवगिरी के अभियान। तो जो देवगिरी के अभियान है भाई साहब वो 3 हुए टोटल। वो कौन कौन? तो याद रखिएगा, 1296 में पहला अभियान, 1307 ईस्वी में भाई साहब दूसरा अभियान, फिर याद रखिएगा 1312 और 13 में तीसरा अभियान। ये तीनों अभियान भाई साहब याद रखिएगा देवगिरी के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा यार। चलो उसके बाद देखो, पांडवंश को जीता 1313 में, होयसाल को जीता 1313 में। बस बात यहां पे इतना याद रखना, पांड में 2 भाई थे, एक का नाम था वीर पांड, एक का नाम था सुंदर पांड। सुंदर पांड भाई साहब जैसा सुंदर नाम था वो ऐसा मन का सुंदर वो नहीं था। वो जाके मिल गया भाई साहब, पांड में 2 भाई थे, एक का नाम था भाई साहब सुंदर पांड और एक का नाम था वीर पांड। दोनों भाई थे और दोनों चाहते थे यहां पर शासन मेरा हो। जैसा सुंदर नाम था, सुंदर के नाम के अनुसार काम नहीं थे। ये जाके मिल गया, किससे मिल गया भाई साहब? ये मिल गया अलाउद्दीन खिलजी से। और जब ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया, पांड जीत लिया। किसने जीत लिया? भाई साहब खिलजी ने, और सुंदर को बाद में दे दिया गया। वीर वहां पे हार गया, ये मारा गया, सुंदर भाई जीत गया। ये भी प्रश्न तुमको याद रखना, ठीक है? फिर भाई साहब फिर बात समझना मेरे शेर, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। वारंगल का मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब भाई साहब जिससे तेलंगाना राज्य अलग हुआ है 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, आर्टिकल नंबर 1 के तहत। इतनी बात क्लियर? इतना प्रश्न तुम्हें क्लियर हो गया?
काकती वंश के भाई साहब या वारंगल के राजा उस समय कौन थे? तो याद रखिएगा प्रताप रुद्रदेव राय। प्रताप रुद्रदेव राय। अब बात आती है भाई साहब रुद्रदेव राय क्यों फेमस हैं? रुद्रदेव राय क्यों फेमस है? तो याद रखिएगा पहली बार जो सुना करते हो नहीं भाई साहब, कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया। नादिर शाह भाई साहब ले गया। कौन? कोहिनूर हीरा। भाई साहब उस कोहिनूर हीरा का पहली बार इतिहास में उल्लेख कब हुआ था? तो कहने का मतलब है भाई साहब प्रताप रुद्रदेव के पास वो कोहिनूर हीरा था, जिससे भाई साहब मलिक कफूर ने उसे प्राप्त किया था। तो मलिक कफूर ने किससे प्राप्त किया कोहिनूर हीरा? तो याद रखिएगा भाई साहब कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया मलिक कफूर ने, वो प्रताप रुद्रदेव राय के साथ, और इसने जाके दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस प्रकार दक्षिण विजय अभियान समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर मिलेगा क्यों? तो भाई साहब वीडियो समाप्त होने के बाद आज कमेंट मिलेगा कि आज आपको रानी पद्मावती कहानी समझ में आ गई, दिल में उतर गई। माफी चाहता हूं जो मुझे खरास आ गई। तो भाई साहब कहने का मतलब है कि तुम ये बताओ, आज बताओगे तुम्हें दिल से समझ में आया कि नहीं आया? तुम ये बताओ कि भाई साहब आज तुम्हें मजा आया? अभी कल भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जबरदस्त भाई साहब। ठीक है, विनय कुमार छा गए सर जी, मौज कर दी। हैवी ड्राइवर हो, मतलब हमें हमको टू व्हीलर वाला ड्राइवर समझे थे, मतलब तुम हमको 10 टायरा वाला 16 टायरा वाला ड्राइवर बना दिया ना। चलो चलो, कृष्णा सिंह, कुसुम यादव, सुधा। चलिए वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग जरूर चलो, तो उम्मीद करते हैं वीडियो समाप्त होने के बाद आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई साहब कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई। ठीक है, और जिनका लाइक रहेगा ठोक देना लाइक, क्योंकि भाई साहब मामला बनेगा नहीं। और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन यहां पे तुम लोग भाई साहब तांडव 1000 बच्चों का सही में करने वाले हो, वो दिन दूर नहीं। और सबको बता दे भाई साहब, अब तुम्हारे सामने यहां पे लग गया त्रिशूल बैच, और जिन बच्चों ने अभी त्रिशूल बैच नहीं लिया है तुरंत जाके त्रिशूल बैच भाई साहब ज्वाइन कर ले, क्योंकि भाई साहब वहां पे जीएस का असली तांडव तो चल ही रहा है। ये मान लो वो सिर्फ फीस इसलिए है क्योंकि वहां पे एक और अच्छी गुणवत्ता के साथ पीडीएफ के साथ वहां मिल रहा, जो आपको यहां पे फीस 1815 रुपए दिख रही, अभी भी यहां पर फीस सिर्फ 1500 रुपए है। और सबसे बड़ी बात, आज 20 मई 2021 के दिन 100 रुपए का ऑफर भी चल रहा है। और इस ऑफर को प्राप्त करने के लिए जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है 7007712108 पे कॉल करके तुरंत भाई साहब त्रिशूल बैच में आपका स्वागत है। और भाई साहब जुड़े, अपना पूरा जीएस जीके हमसे पूरा करें। ठीक है, याद रखिएगा भाई साहब सपनों की जंग में स्वागत है आपका। जो तुमने सपने देखे थे जीएस जीके में, डर लगता था तुम्हारा पेपर रुकता था, एक बार मिलो राघव सर से, पता चल जाएगा भाई साहब जीएस जीके तुम्हारा कैसा स्ट्रांग मत कराता हूं। ठीक है, तो चलो भाई साहब, हाँ 1 साल तक आपको वीडियो मिलेंगे, स्टैटिक जीके जीएस सब कुछ मिलेगा भाई साहब। ठीक है, तो भाई साहब आप भाई साहब विदा लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त अंदाज में। चलो, अच्छा स्क्रीन से भाई साहब चित्र हटा दें, स्क्रीनशॉट लेना आपको, कोई बात नहीं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं। हाँ, लाइक शेयर भाई साहब ठोक देना। ठीक है, और दिए नंबर, जो कांटेक्ट नंबर दिया गया उस पर आप कॉल तुरंत कर लेना भाई साहब। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ साथियों, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए तैयार रहिएगा, रिवीजन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।